हे गाइस, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर वो जो डोंजिन घर पर है और वह डोंजिन से कहती है कि मुझे कुछ बियर चाहिए। इसके बाद डोंजिन बियर लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाद में वो जो यहाँ हाईस्यूंग के पास कॉल करती है। जब यहाँ पर वो जो हाईस्यूंग से बात कर रही थी तब वोजू की बातों को सुनकर हाईस्यूंग कहती है कि क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। वोजू कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे इसका पछतावा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उसके साथ रहूंगी। हाईस्यूंग भी समझ नहीं पाती कि वोजू क्या कह रही है और वह कह देती है कि मैं इसके लिए तुम्हें कवर करूंगी। तभी हम देखते हैं कि डोंजिन भी घर पर आ जाता है, लेकिन वह देखता है कि यहाँ पर वोजू नहीं होती। डोंजिन समझता है कि शायद वह फिर से भाग गई है, लेकिन वोजू वहीं पर दूसरे कमरे के अंदर होती है। बाद में दोनों बैठ जाते हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। अब वोजू यहाँ पर अपने सपनों के बारे में बता रही है। वह कहती है कि मेरी बहन हाईस्यूंग की शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो जाए। साथ में कहती है कि मेरे भाई जीगू को अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। बाद में वो डोंजिन को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अधिक पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए और हम दोनों अकेले रह जाएं। और इसके बाद फाइनली डोंजिन वोजू को किस करता है और बाद में वोजू भी डोंजिन को किस कर देती है और इसके बाद ये इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सुबह देखते हैं जहाँ पर वो जो अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। अब डोंजिन भी उठता है और देखता है कि एक लेटर वोजू ने चिपका हुआ है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं जल्दी जा रही हूँ और मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना। अब डोंजिन यहाँ पर खाने को खा रहा है, साथ में एक तस्वीर को खींचता है और बाद में वह वोजू के पास सेंड कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वोजू सैनू से मिल रही है। सैनू पूछता है कि तुम डोंजिन को बताने वाली हो कि तुमने येमिन की मदद की थी। वोजू कहती है कि मुझे और भी टाइम चाहिए, बहुत सी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने कंपनी में काम क्यों शुरू किया, ये सब बातें हैं, मैं इन सभी को सुलझा लूँगी, इसलिए मुझे और भी टाइम चाहिए। सैनू कहता है कि जब तक अपकमिंग फेयर नहीं आ जाता उससे पहले तुम इसको सुलझा लो, और वैसे भी तुम बहुत जल्दी नौकरी छोड़ने वाली हो तो उससे पहले इसको जितना जल्दी हो सके सोल्व कर लो। इसके बाद हम युनजुन को देखते हैं जो कि ये लड़की को डेट कर रहा था। इस लड़की को यह डेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसको डेट करने के लिए कहा है, लेकिन वो इस लड़की के साथ असहज महसूस करता है। बाद में लड़की कहती है कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं, लेकिन जब भी बाहर आते हैं तो युनजुन यहाँ पर इस लड़की से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जब तुम मुझसे बात करती हो तो मेरा दम घुटने लगता है। यह लड़की भी यहाँ पर युनजुन को कमीना कहती है और बाद में ऐसी चली जाती है। इसके बाद हम बेस्ट पेयर के अंदर देखते हैं जहाँ पर डोंजिन वोजू से मिल रहा है और उससे कहता है कि तुमने सुबह का खाना बनाया, इसके लिए थैंक यू, मैं अब घर पर जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें कॉल करूँगा। इसके बाद डोंजिन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद युनजुन को देखते हैं जो कि थक हार कर बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि इसके पास हाईस्यूंग आती है और इसे पूछते हैं कि क्या बात है। यहाँ पर युनजुन सारी बातें बताता है कि आज मैं मेरे पेरेंट्स के कहने पर एक लड़की को डेट कर रहा था, लेकिन उसके साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था और शायद इसकी वजह तुम हो। इसको सुनकर हाईस्यूंग यहाँ पर खुश हो जाती है। बाद में यहाँ पर युनजुन भी हंसने लगता है। दूसरी ओर हम डोंजिन को देखते हैं जो कि सैनू के साथ होता है। ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे जहाँ पर सैनू डोंजिन को बता रहा है कि अपकमिंग फेयर होने वाला है, लेकिन वो जो उसमें नहीं आने वाली, वह मुझे मना कर रही थी। साथ ही वो बताता है कि वह बहुत जल्दी कंपनी को छोड़ने वाली है क्योंकि उसका हफ्ता पूरा होने वाला है। इसके बाद डोंजिन घर पर आता है और वोजू को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वोजू अपने घर पर नहीं थी। अब हम वोजू को देखते हैं जो कि होटल के अंदर आई हुई है और वहाँ पर कुछ सामान खरीद रही थी। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर मीनिंग भी आ जाती है। अभी दोनों बाहर आते हैं और बात कर रहे थे जहाँ पर मीनिंग वोजू से कहती है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली हूँ, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी। वोजू कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। मीनिंग कहती है कि डोंजिन ने मुझसे कहा था कि वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसे तुम्हारे साथ रहने में खुशी मिलती है, जब वह तुम्हारे साथ रहता है तो वो खुश रहता है। ये बात डोंजिन ने मुझसे कही थी, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में नहीं आने वाली, इसलिए मैं ऐसे जा रही हूँ। इसके बाद हिजा के घर वाले को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद वो फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ उसने वोजू की माँ से बात की थी। वह वोजू की माँ से कह रहा था कि ये घर आपका है और मेरे पास एक प्लान है, उसके तहत आप इस घर को वापस पा सकती हैं। वह कहता है कि कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप वो पैसे मुझे दे देते हैं तो यह घर आपका हो जाएगा, लेकिन वोजू की माँ यहाँ पर मना कर रही है। यह लड़का फ़ोन पर कह रहा था कि जुआ खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और वह आखिरकार यहाँ पर घर से हीजा के गहने चुरा लेता है और एक बैग में भर लेता है। बाद में बाहर आता है, हीजा उसे देख लेती है। हीजा कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, और यह आदमी उसको कहता है कि मैं ऐसे हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हीजा को पता चल चुका था कि तुम्हारे गहने लेकर जा रहा है। हीजा कहती है कि बैग यहीं पर छोड़ दो, लेकिन यह आदमी कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे हमेशा के लिए जाने वाला हूँ। हीजा कहती है कि क्या तुमने पैसे के लिए मुझसे प्यार किया था। यह आदमी यहाँ पर हाँ भरता है। हीजा कह रही है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी, तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। आगे से हीजा को बताया जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या क्या किया है, तुमने कैसे यहाँ के लोगों को घर से बाहर निकाला है, इसलिए तुम आराम से पुलिस स्टेशन में जाओ और वहाँ पर मेरी रिपोर्ट करो, बाद में मैं अपने आप देख लूँगा। इसके बाद यह आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वोजू की माँ को देखते हैं जो कि घर पर होती है
और अपने बेटे जीवू के लिए एक कोर्ट को देख रही होती है। साथ में यहाँ पर हाईस्यूंग और वूजू भी होती है। वूजू की माँ कहती है कि मुझे एक तरीका मिल गया है अपने घर को वापस पाने का, और मैं इसके लिए तुम्हारी चाची से मिलने के लिए जा रही हूँ, साथ में जीवू भी मेरे साथ आएगा। वो ये मिनियन को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट को बेचने वाली है। तभी वहाँ पर एक नवविवाहित जोड़ा आता है और उनसे कहती है कि मेरे पास अपना अपार्टमेंट है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। इसके बाद ये अंदर आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हीजा मिनियन को देख लेती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हो, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर है, जहाँ पर मिनियन इस नवविवाहित जोड़े से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अगली बार आपको मेरा अपार्टमेंट दिखाऊंगी। इसके बाद ये लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मिनियन कहती है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। वही दूसरे अपार्टमेंट में डोजिन को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों की बात सुन रहा था, जहाँ मिनियन कहती है कि आपकी वजह से डोजिन के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। आपने मुझसे हमेशा चीज़ें मांगी, मुझसे पैसे मांगती रही और मेरे अंदर जहर भर दिया, ये सब आपकी गलती है। डोजिन बाहर आता है। हीजा यहाँ पर अपने बेटे से कहती है कि ये सब क्या कह रही है, इसकी यह कहने की हिम्मत कैसी हुई। डोजिन अपनी माँ को अंदर ले जाता है और इन सब के लिए मिनियन से माफ़ी मांगता है। बाद में अंदर वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या तुमने मिनियन से पैसे लिए थे। इसकी माँ यहाँ पर हाँ भरती है। डोजिन कहता है कि मुझे उसी वापस देने होंगे। हीजा कहती है कि कोई भी जरूरत नहीं है। साथ में हीजा कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं कहीं बाहर किराए पर घर ले सकूँ। डोजिन कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मुझे काम पर जाना है। इसके बाद वह यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोजिन ऑफिस में आ रहा था, वही आगे से वूजू भी आ रही थी। इसके बाद डोजिन वूजू को अपने ऑफिस के अंदर ले आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम ये नौकरी छोड़ने वाली हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, इस पर एक बार फिर से विचार करो। अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं दिखोगी तो मैं दुखी हो जाऊँगा। वूजू यहाँ पर बात करने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी वर्कर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं। वूजू कहते हैं कि मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ। इसके बाद वूजू यहाँ से चली जाती है। आप वही दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर वूजू की माँ और उसका भाई जी वूजू की चाची से मिल रहे हैं, जहाँ पर वूजू की माँ कहती है कि मुझे हीजा के बारे में जानना है, उसके बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो वो मुझे बता दो। लेकिन यहाँ पर यह सैलून वाली आंटी कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी बेटी वूजू जानती है। वह हीजा के बेटे से भी मिली थी, साथ में उस घर के सामने भी आई थी, जिसकी वजह से वह पुलिस स्टेशन में गई थी और बाद में मैंने उसकी जमानत करवाई थी। बाद में जीगू वूजू के पास मैसेज करता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पुलिस स्टेशन में गई थी। बाद में वूजू कहती है कि तुम कहाँ पर हो। जीगू कहता है कि हम हीजा के घर पर जा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वूजू की माँ और जीगू हीजा के घर के बाहर खड़े हुए हैं। बाद में यहाँ पर वूजू भी आ जाती है। इसके बाद जीगू इन दोनों को अपनी जगह पर ले आता है जहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर वूजू की माँ वूजू से कहती है कि तुम जो कुछ भी हीजा के बारे में जानती हो वो हमें बता दो, हमने सुना कि तुम उसके बेटे से मिल चुकी हो। अब यहाँ पर वूजू कहती है कि हाँ मैं उसके बेटे से मिल चुकी हूँ, लेकिन उसका इन सब में कोई भी लेना देना नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वह तो हमें ढूंढ भी रहा था ताकि वह इन सब के लिए हमसे माफ़ी मांग सके। मैं उससे मिली थी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है। हालांकि यहाँ पर वूजू इसके बारे में झूठ बोल रही थी क्योंकि डोजिन को पता ही नहीं है कि अगर किसका है। वूजू की माँ कहती है कि क्या तुम और कुछ भी छुपा रही हो। वूजू यहाँ पर मना करती है। इसके बाद डोजिन को देखते हैं जो कि वूजू की सीट पर आया हुआ है और देखता है कि उसका बैग तो यहीं पर है, वह कहाँ पर चली गई। बाद में उसके पास कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद वो जीगू के पास कॉल करता है। अब हम वूजू को देखते हैं जो कि बाहर आ जाती है। तभी उसके बाद डोजिन का कॉल आता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वूजू कहती है कि मुझे अपने घर पर काम था इसलिए मैं नहीं आ सकी, मैं कल सुबह तुमसे मिलूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोजिन उसके सामने होता है। वूजू डोजिन को देख रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हाईस्यूंग और यूनजुन भी आ जाता है। हाईस्यूंग यहाँ पर डोजिन को देख लेती है और उसे हाई कहती है, लेकिन यूनजुन यहाँ पर डोजिन को देखकर खुश नहीं है। इसके बाद ये सभी वूजू की माँ के पास आ जाते हैं जहाँ पर ये सभी एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ वूजू की माँ डोजिन से कहती है कि तुमको फिर से देखकर अच्छा लगा। अब यहाँ पर जीगू इन सब के सामने है और यहाँ पर पहली बार इनके सामने अपना गाना गाने वाला है क्योंकि वह एक सिंगर बनने वाला है। इसके बाद वो अपना गाना गाता है। हालांकि यहाँ पर वूजू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकी और वह डोजिन को लगातार देख रही है। डोजिन भी अब वूजू को देख रहा है और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 12 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।